नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश आप सबका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट युद्ध हैं, संधि हैं, तिथियां हैं या फिर किस रीजन से हुआ था युद्ध, ये एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना के आता है। सारी डेट को आप सीक्वेंस वाइज याद करने की कोशिश करेंगे तो बार बार भूलेंगे, लेकिन अगर उनको किसी कॉन्सेप्ट के थ्रू थोड़ा सा कुछ चीज़ों को समझ करके जो है कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पे फोकस कर करके उससे जुड़ी हुई बाकी डेट्स को याद करने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको थोड़ा उसमें आसानी हो। तो यहाँ पर कौन कौन सी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, उसको किस तरह से याद किया जा सकता है, तो कुछ उससे रिलेटेड चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ मैं। आई होप इससे आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। तो जैसे आज एक टॉपिक लिया है क्या कि यूरोपीय शक्तियाँ भारत में जब आई तो उनकी आपस में वर्चस्व की लड़ाई भी थी, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं एंग्लो कर्नाटिक वॉर। तो वर्चस्व की लड़ाई से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां क्या क्या हैं, ठीक है। तो यूरोपीय कंपनियां यहाँ पर आई 1498 में, जैसे पुर्तगाली आए तो पुर्तगालियों का भी पहला कब्जा उन्होंने जो किया वो किया गोवा पे 1510। जो तिथियां हैं वो इस तरह से पूछी जाती हैं कि विदेशी कंपनियां तो जो व्यापार के लिए आई थी उन्होंने यहाँ पे कब्जे की शुरुआत की, तो इसीलिए वो तिथियां महत्वपूर्ण हो गई। पुर्तगालियों ने हुगली पे कब्जा करने की कोशिश की 1636 में। शाहजहां ने इनको रोका था। एक क्वेश्चन भी आ जाएगा क्या कि 1636 में पुर्तगालियों को किसने रोका, तो मुगल बादशाह शाहजहां, या शाहजहां ने किसको हुगली को कब्जा करने से रोका, तो पुर्तगाली। 1686 पे अंग्रेजों ने जो है कोशिश की, औरंगजेब ने रोका। तो ये तिथियां जो दो तीन तिथियां हैं, तो ये तिथियां शो करती हैं कि ये वर्चस्व की कोशिश करते रहे धीरे धीरे, लेकिन उन्होंने देखा क्या कि मुगल बादशाह जो में केंद्रीय सत्ता है वो क्या ताकतवर है, हम कब्जा खुल के नहीं कर सकते, तो इसीलिए अपना फिर वो व्यापार पे लगे रहे, कोशिश तो करते रहे लेकिन उन्होंने बड़ी कोशिशें नहीं की। फिर दो मुख्य तिथियां जो है, दो युद्ध सामने आते हैं, करनाल का युद्ध, पानीपत का युद्ध। करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 में कर हुआ। ईरानी बादशाह नादिर शाह आया, जो है मुगल बादशाह हारा और उसने उसको काफ़ी समझ लो मारा पीटा वाली जो कहानी बोलते हैं ना कि यह राजा की बदनामी हुई। 1739 में राजा कौन था उस समय मुगल बादशाह में, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का ड्यूरेशन क्या था कार्यकाल का, 1719 से 1748 तक वो बादशाह था। 1719 से 48, तो 1719 से 1748 के बीच में 39 आ गया। जो है नादिर शाह आया, पीटा चल गया। जब उसने इसको क्या है कि राजा ही हार गया, तो यानी केंद्रीय सत्ता क्या हो गई, कमजोर हो गई। ये पहला हिंट था कि यूरोपीय शक्तियां समझ जाए कि अब वो खुल के दोबारा अपना खेल खेल सकते हैं। एक दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध होता है 1761 का पानीपत का तृतीय युद्ध, तीसरा युद्ध, जो कि 14 जनवरी 1761 में हुआ, जहां पर कि अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में युद्ध हुआ। 1760 के पास मराठा एक ऐसी शक्ति थे जो मुगल बादशाह की भी नहीं सुनते थे। वो सभी से, पूरे साउथ इंडिया में अवध से, बंगाल से, हर जगह से, वो हैदराबाद से, मैसूर से, हर जगह से चौथ की वसूली करते थे, यानी टैक्स लेते थे। तो वो हर जगह जाते थे, वो टैक्स लेते थे, कोई अपोज करे तो उसको हराते भी थे, वो पैसे ले चले आते थे। वहाँ पर उन्होंने कब्जा नहीं किया, बट वो हर जगह से जो है चौथ वसूली करते थे। तो अगर आप हर जगह से पैसे लोगे तो बाहरी आक्रमण होगा, तो आपका दायित्व आ गया है वहाँ पर कि आप उससे बचाओ या उनसे भिड़ो। तो 1761 में इसीलिए जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, मराठा हारे, बहुत बुरी तरह हारे। तो उससे क्या हुआ कि मराठा शक्ति जब कमज़ोर हुई, केंद्रीय शक्ति कमज़ोर थी, तो यहाँ पर जो है यूरोपीय शक्तियों को समझ में आ गया कि अब कोई भारतीय शक्ति ताकतवर बची नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कब्जे की कोशिश कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो यूरोपीय शक्तियाँ कौन कौन सी थी, अगर बाहरी कंपनियों की बात करें तो अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, ठीक है। अगर इनमें बात किया जाए कि इनमें बचा कौन था या किन के बीच वर्चस्व चल रहा था, तो अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया था। इन्होंने डचों से जो है अपना आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लिया, तो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ अपना व्यवसाय करने चले गए। केवल अंग्रेज वर्सेस फ्रांस रह गया था, यानी फ्रांसीसी सेना और अंग्रेज की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन कंपनियों के बीच में अपनी वर्चस्व की लड़ाई रह गई थी। अब इनकी वर्चस्व की लड़ाई जो मुख्यतः जानी जाती है वो जानी जाती है एंग्लो कर्नाटिक वॉर से, ठीक है। अब यहाँ पे 3 वॉर हुए, ठीक है, उसको याद कर आप सकते हैं कि ठीक है, SAVE सेव, ठीक है, सेव मतलब बचा, लास्ट में ई है तो अंग्रेज बचे थे। तो सेंट थॉम, अंबर, वॉन्डिवॉश, 3 युद्ध हुए, ठीक है। अब तीनों युद्ध कब कब हुए, ठीक है, युद्ध शुरू होता है तो खत्म होता है, तो संधि के साथ खत्म होता है, कौन कौन संधि हुई, ठीक है। तो जैसे पहला युद्ध है सेंट थॉम का युद्ध।
1746 से 1748। 1746 में अगर सेंट थॉम का युद्ध हुआ तो 48 से खत्म हो रहा है, यानी कि संधि होगी एक्स-लॉ-शैपल की संधि भी 1748 में। ठीक है, ये युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का मुद्दा था। तत्कालिक कारण क्या था, ठीक है, किसके किसके बीच लड़ा गया, तो मेन मुख्य युद्ध क्या हो गया, सेंट थॉम का युद्ध कब हुआ, 1746 से 48 बीच में। ठीक है, समाप्त कब हो रहा है, संधि कौन सी हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार का मुद्दा था। ठीक है, तत्कालिक कारण क्या था कि अंग्रेजी गवर्नर ने जो है क्या किया था, फ्रांसीसी कुछ जहाजों को कब्जा कर लिया और फिर लड़ाई शुरू हुई। तत्कालिक कारण सेंट थॉम हो गया। फिर आया अंबर का युद्ध, कहीं कहीं अंबर का युद्ध भी लिखा होता है। ठीक है, अंबर का युद्ध 1749 से 1754। अंबर का युद्ध कब हुआ, 1749 में। मुख्यतः जो मुद्दा वहां के चल रहा था, क्षेत्रीय उत्तराधिकार का मामला, यानी कर्नाटक और हैदराबाद में शासक कौन होगा। तो CMD जैसे बोलते हैं कंपनियों में, इस समय CMD का शपथ, CEO कौन है, CMD कौन है, तो D फॉर डुप्ले, चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग, इनका साथ दिया डुप्ले ने। चंदा साहिब कौन थे, कर्नाटक में ये नवाब बनना चाह रहे थे, उधर से अनवरुद्दीन बनना चाह रहे थे, जिसका साथ दिया अंग्रेजों ने। फिर हैदराबाद में मुजफ्फर जंग बनना चाह रहे थे, बट अपोजिट में कौन थे, नासिर जंग, जिसका अंग्रेजों ने साथ दिया। तो यहाँ पर CMD है, उधर आन AAN, अंग्रेज भी उधरी साइड है, अनवरुद्दीन है और नासिर जंग। तो आप इसको याद रखिए, कई बार ये क्वेश्चन ही आ सकता है कि अंबर का युद्ध कब हुआ, 1749 में। ठीक है, समाप्त कब हुआ, तो ये 1755 में संधि हो गई थी, पांडिचेरी की संधि। ठीक है, लेकिन कोई स्टैंडर्ड संधि का नाम नहीं है, इसीलिए सिंपली आप पांडिचेरी की संधि याद रख सकते हैं, क्योंकि 1755 हुई। तो सबसे पहले, क्योंकि अंबर का युद्ध के पीछे वजह ये थी कि जो क्षेत्रीय राजाओं के जो उत्तराधिकार में लोगों ने इंटरफेयर किया और इंटरफेयर करके अपना फायदा कमा रहे थे। अंबर के युद्ध में डुप्ले हावी रहा और अंबर ने चंदा साहिब का सपोर्ट किया, वो कर्नाटक में वो बना नवाब, उसने खूब धन दिया। हैदराबाद में मुजफ्फर जंग डुप्ले की सहायता से नवाब बना, इसने भी यहाँ पर इनको काफ़ी ज़्यादा धन दिया। अंग्रेजों ने किसका साथ दिया था, अनवरुद्दीन का और नासिर जंग का, दोनों साइड से आ रहे थे। अब अंग्रेजों से रॉबर्ट क्लाइव आए, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, सेटिंग ऐसे किया कि डुप्ले को वापस फ्रांस भिजवा दिया और उनके जगह जो है गोंडहू आए। ठीक है, तो आसानी से याद करने की समझो, डुप्ले काबिल आदमी था, गोंडहू एक गधा, मतलब गोंडहू गधाऊ आदमी आ गया। ठीक है, डुप्ले काबिल आदमी को हटा के आप गधे को बैठाओगे तो क्या होगा, आप बाउंस बैक कर सकते हो। तो क्लाइव यहाँ बाउंस बैक किया और पांडिचेरी की संधि हो गई, मामला रफा दफा हुआ अंबर के युद्ध का। तीसरा युद्ध आया वॉन्डी वॉश। वॉन्डी वॉश होता ना वॉश, यहाँ पे धुलाई की, धुलाई किसने किसके की, आखिरी में अंग्रेज बचे हैं, तो यानी जीता कौन, अंग्रेज, हारा कौन, फ्रांसीसी। 1756 से 1763 का सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, 7 साल का युद्ध हुआ। फिर से वही ऑस्ट्रेलिया वाला मामला हुआ, तो वहाँ के जो उत्तराधिकार के मामले में ये आपस में वहाँ लड़ते थे, उसका असर यहाँ पे भी होता था कि फ्रांस और जो है अंग्रेज यहाँ पे भी लड़ रहे हैं। जब सप्तवर्षीय युद्ध हुआ तो यहाँ पर 1760 में वॉन्डी वॉश का युद्ध हुआ। वॉन्डी वॉश के युद्ध में जीता कौन, हारा कौन, जीता अंग्रेज, हारे फ्रांसीसी। तो जीतने वाला आदमी हारने वाले को कूट के ही जीता है। तो आयरकूट अंग्रेज के जो गवर्नर थे, जो अंग्रेज आयरकूट के नेतृत्व में लड़ाई की। वर्सेस कौन थे, काउंट दे लाली। अब जिसको जो मार आदमी खा रहा है उसका ही मुंह लाल हो गया है, तो काउंट दे लाली जो है, तो ये आपके क्या थे, ये आपके फ्रांसीसी जो थे, इनकी पिटाई हुई काउंट दे लाली की। तो ये मार खाए, आयरकूट ने पीटा कूटा, तो ठीक है, अंग्रेज की तरफ से ये हो गया। 1760 में वॉन्डी वॉश के युद्ध। संधि कौन सी थी, पेरिस की संधि, जो कि 1763 में हुई। वॉन्डी वॉश के युद्ध 1760 का है, लेकिन पेरिस की संधि ये कब की है, 1763 की। तो 3 युद्ध हो गए, SAVE, सेंट थॉम, अंबर, वॉन्डी वॉश। जीता आपके कौन, इंग्लिश, अंग्रेज इसमें। ठीक है, तो ये आपकी शुरुआत हुई कि वर्चस्व की लड़ाई में फाइनली कौन जीत रहा है, फाइनली आपका क्या, अंग्रेजों का वर्चस्व हो गया। अब उसके बाद उनका अगला जो मिशन होगा कि कैसे हम बंगाल कब्जा करें, तो ये क्रम है, इसको भी हम आगे छोटे छोटे वीडियो के फॉर्म में लाएंगे। चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।